पिछले क्लास में हम सीरीज शुरू किए थे पांडाज में, ठीक है। और मैंने बताया था कि सीरीज जो है एक वन डायमेंशनल होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी साइज जो है साइज जो है चेंज होने वाली नहीं है, और डेटा हालांकि हम उसको चेंज कर सकते हैं। यही था ना। सीरीज को बनाने के सबको मेरी आवाज आ रही है? हमारे पास पहले से पांडाज को जो है इंस्टॉल्ड होना चाहिए, तो उसके लिए हम पहले एक बार फिर से उतना रिवाइज करके फिर आगे चलेंगे। इंपोर्ट पांडाज एज पीडी ऐसा कर लेंगे। जरूरत पड़ेगी जहां पे नंपाई को भी रखने की, उसको भी रखेंगे। एक और आप लोगों के बात दिमाग में आ रही होगी, सर पांडाज को आप देखोगे एक स्टैंडर्ड, मतलब एक तरह से ये नाम रखा गया है। पीडी जो है ये लगभग हर जगह यूज होता है, ठीक है ना। ये लगभग हर जगह यही पीडी यूज होता है। तो एक तरह से पांडाज एज कुछ और कर सकते हैं, लेकिन पीडी जो एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है कि पांडाज एज पीडी, ठीक है ना। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे कैसे हम लोग डेटा फ्रेम मतलब हम लोग सीरीज बना सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट कंपैरिजन भी देखे थे लिस्ट और सीरीज के बीच में, ठीक है। पहले हमने बताया था कि कैसे जो है एम्प्टी सीरीज बनाते हैं, याद है आप लोगों को? तो मान लो एस इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, इसके अंदर उसको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है ना। तो एक ब्लैंक ही ले लिया मैंने। तो आप देखोगे, एक मिनट, क्या कहा है, पीडी डॉट सीरीज एस एक बन गया, ठीक है ना। दूसरा था कैसे हम लोग एक लिस्ट से डिक्शनरी एक सीरीज बना सकते हैं। तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, L इक्वल टू 2 4 6 8 10, ये एक लिस्ट है। और इससे हम एक सीरीज बनाते हैं S इक्वल टू डॉट सीरीज, और इसमें हम L डाल देते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे S जो है एक वन डायमेंशनल, जिसकी इंडेक्स 0 से ही शुरू होगी, और जितने डेटा हैं उतने डेटा तक वो उसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी। क्लियर है? हम लोग इंडेक्स बदल भी सकते थे, ये भी मैंने बताया था आप लोगों को, जहाँ पे ये कॉमा करके और इंडेक्स इक्वल टू एक लिस्ट के फॉर्म में मैं डाल दे रहा हूँ 101 102 103 104 एंड 105। ये जो भी रहेगी वो एज इट इज वहां पे बन जाएगी, लेकिन हाँ जितने एलिमेंट होने चाहिए उतने ही इंडेक्स भी होने चाहिए। क्लियर है? साथ ही साथ मैंने डिक्शनरी से कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैंने बताया था। जैसे कि डी इक्वल टू एक डिक्शनरी ले लेते हैं, डिक्शनरी, ये की मैं कुछ डाल देता हूँ, की है 1 की जगह कुछ और, ए, और जो वैल्यू है मान लो कि 101 है, इसकी वैल्यू 201 है, एंड सी इसकी वैल्यू 301। डिक्शनरी है, और इसको हम लोग बना सकते हैं एस इक्वल टू पी डी डॉट जिसमें हम डी को होंगे वो उसके इंडेक्स बन जाएंगे, और जो वैल्यू होंगे उसकी वैल्यू बन जाएंगी। आप लोगों को दिख रहा होगा ए बी सी जो है उसके इंडेक्स हो गए हैं, ठीक है। और जो वैल्यूज हैं उसके वो उसके जो है वैल्यूज बन गए। क्लियर है? साथ ही नंपाई एरे से भी हम लोग बना सकते थे। नंपाई जो एरे होता है, यानी कि थ्रू एरे भी हम लोग डेटा फ्रेम नहीं,
सीरीज बना सकते हैं 1 डायमेंशनल, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। लेकिन उसके लिए पहले क्या करना होगा, इंपोर्ट numpy एज मैं नाम देता हूँ np, और फिर एक सीरीज बना लेता हूँ कोई एरे, ar नाम है, np डॉट एरे, एरे नहीं एरे भी डाल सकते हैं, ऐसे भी बनता है, ध्यान रखिएगा ये एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक लिस्ट ही डाला गया है 5, 10, 15, 20, ये लिस्ट है और इससे वो क्या बन जाएगा, एक एरे बन जाएगा। ये AR अभी अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये एरे होगा, ठीक है ना। तो हम एक सीरीज बना सकते हैं इससे भी, जिसमें हम AR डाल देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, एक सीरीज। क्लियर है। हम लोग AR1 इक्वल टू np.arange का भी यूज कर सकते हैं। आपको arange का पता है, रेंज की तरह ही है, बिल्कुल रेंज की तरह है, लेकिन काम इसका क्या है, ये जो बनाता है वो एरे होता है। एरे का भी फीचर आप लोग जानते होंगे, एरे का फीचर याद है ना, एक बार में इसकी साइज जो होती है वो फिक्स हो जाती है, ठीक है ना। यस सर। चलिए अब देख लेते हैं, सपोज मैं कर रहा हूँ 5 से लेकर के और 11 तक, और 2-2 का इंक्रीमेंट है, बिल्कुल वैसे ही है रेंज की तरह। रेंज से एक डेटा का बस वो इंटरवल बन जाता है, ए रेंज में वो एरे बन जाता है, ठीक है। ए रेंज का स्पेलिंग मुझसे गलत हो गया, करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, AR1 देखेंगे तो ये एक एरे है, और इसको भी हम लोग डेटा फ्रेम बना सकते हैं, सीरीज बना सकते हैं pd डॉट सीरीज, और इसको हम डाल दें AR1, तो ये भी आपका बिल्कुल इंडेक्सिंग हम अपने मन से कर सकते हैं। यहाँ पे इंडेक्स डाल के भी हम लोग काम कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसका इंडेक्स 0, 1, 2, 3 होता है, ठीक है। कुछ असाइनमेंट पे मैंने आप लोगों को दिया हुआ था, याद है आप लोगों को, कुछ असाइनमेंट दिया था। यस हमने सर। क्वेश्चन दिया था 5 से लेकर के 5 के मल्टीपल्स कितने टाइम्स, यस सर 10 बार, 10 टाइम्स। ठीक है ना, 10 टाइम्स। तो आप एक एरे ही बना लो, मैं नाम देता हूँ उसका ए ही नाम दे देता हूँ, ए इक्वल टू np डॉट ए रेंज, ठीक है। 5 से ही शुरू करें, क्लियर है। 5 से अगर आपको लगता है कि 51 जाए, 55 जाए, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। 51 से भी हो जाएगा, 55 से भी, 54 से भी हो जाएगा, क्योंकि हम लास्ट जो रखेंगे वो क्या रखेंगे, इंटरवल 5-5 का रखेंगे, ठीक है। तो 55 से एक कम, और ये मैंने रख दिया है आपको 5 का इंटरवल, क्लियर है। तो आप अगर देखोगे तो ये मैं वही कॉपी कर दे रहा हूँ ना, दिक्कत नहीं है, रुक जा। रेंज, ठीक है। तो ए देखोगे तो इसके अंदर वो वैल्यू आ चुके हैं, कितनी वैल्यू है, 5 से 50 है, मतलब 10 वैल्यू है, क्लियर है। तो एस इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, और इसके अंदर हम सिंपली ए डाल दें तो हमारे पास हालांकि बन गया, ठीक है ना। आप देखोगे तो इसके में आपको ये 5 से लेकर के 50 तक की वैल्यूज आ चुकी हैं, और अगर इंडेक्स भी आपको बदलने का इच्छा हो तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, कॉमा करके इंडेक्स इक्वल टू, अगर आप चाहते हैं तो मान लो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। तो 10 वैल्यू होंगे। तो अब आप जब देखोगे तो ये इंडेक्सिंग आपको ऐसे मिलेगी, क्लियर है। साथ ही साथ मैंने एक और एग्जाम्पल, एक केस ही दिया था कि आपको एक डिक्शनरी से सीरीज बनाना है, जिसमें कुछ क्रिकेटर्स के नाम थे, बगल में उनके मार्क्स थे। तो वो भी आप लोगों को क्वेश्चन याद है। क्वेश्चन था कि एक डेटा फ्रेम है, सॉरी डेटा फ्रेम कर रहे हैं, डिक्शनरी है, जिसमें नाम है और उसके जो है स्कोर हैं, नंबर जो आपको क्रिकेट के ये क्रिकेटर हैं उनके जो
रन्स जो स्कोर किए हैं वो उसके बने हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, एक डी में एक डिक्शनरी बना लेता हूँ, देख लेंगे आंसर से। पहला था सचिन, ये की हो गया और वैल्यू था उसकी 121, फिर कॉमा करके दूसरा की था सौरभ, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या थी 100। तीसरी जो वैल्यू थी वो धोनी थी और नंबर की स्कोर थे 99। फिर एक और था द्रविड़, नंबर थे 66, और फिर जो है विराट थे जिनका स्कोर था 75। मुझे लगता है शायद डेटा यही था, ठीक है। और सिंपली केस ये देखेंगे, मैं बार बार ऐसे ही यूज कर रहा हूँ तो ये ओवरराइट हो रहा होगा, ठीक है ना। तो बार बार इतने वेरिएबल्स बन भी नहीं रहे, आसानी से काम हो जाएंगे। pd डॉट एस इक्वल टू pd डॉट, सिंपली क्या डाल देना है डी को, और आप जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो रिक्वायर्ड था वो आपके सामने आंसर के तौर पे आ गया। क्लियर है? यस सर। चलिए अगला मैं बताऊंगा आप लोगों को स्केलर वैल्यू से कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। स्केलर वैल्यू मतलब एक ही वैल्यू है, बात समझ में आ रही है। पॉइंट्स में कर दे रहा हूं, फ्रॉम स्केलर वैल्यू। सिंपली क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। सपोज यहां पे मैं बना रहा हूं s इक्वल टू pd डॉट, देखेंगे वैल्यू जो है वो सपोज मेरा 9 है, बात समझ में आ रही है। वैल्यू क्या ना है 9 है, और सीधे इंडेक्स इक्वल टू हमने कुछ इंडेक्स डाल दिया है 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है कितने वैल्यू है, इंडेक्स कितने हैं 6 वैल्यू, 6 इंडेक्स है, वैल्यू एक ही है। तो अब ये क्या होगा 6 इंडेक्स बनेंगे और सब पे वैल्यू क्या असाइन कर दिया जाएगा 9 असाइन कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं स्केलर वैल्यू। कोई दिक्कत है? आइए जरा अगला देखेंगे, फंक्शंस ऑन सीरीज का। कौन कौन से फंक्शंस हैं आप देखोगे। पहला हम देखेंगे हेड, ठीक है, फिर दूसरा टेल। देखेंगे ये आपका फंक्शन डेटा फ्रेम में भी एज इट इज काम करता है, ठीक है ना। यस ये देख ले, यहाँ पे एक दूसरा डिक्शनरी में बड़ा सा बना लेता हूँ, सपोज यही वाली बना लेता हूँ, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा वैल्यू देखने में अच्छा लगेगा। हमारे पास इसमें क्या है, इतने सारे हैं, इंडेक्स 1 से लेकर 10 तक, वैल्यू 5 से लेकर के 50 तक। मैं चाहता हूँ ऊपर के केवल 5 रिकॉर्ड देखना, ठीक है ना। ऊपर के केवल 5 रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। अगर इंटरेक्टिव, हाँ, तो सीधे हम लिख सकते हैं s डॉट हेड, ठीक है ना। फंक्शन का सिंबल 5 सर 5 नहीं लिखेंगे तो ठीक है, भी वो आ बाय जाएगा। डिफॉल्ट भी 5 है, ठीक है, और 5 नहीं लिखेंगे तो भी बाय डिफॉल्ट ये काम करेगा 5 डेटा का। क्लियर है? विकास समझ में आ रहा है? विकास अगर केवल 3 डेटा देखना हो तो ऊपर से तो 3 डालेंगे सर फंक्शन में, डालेंगे तो ऊपर से 3 आएगा। और सिमिलरली हमारे पास टेल भी है, जिसमें अगर हम 7 डाल दें तो वो क्या करेगा, नीचे से 7, ऐसा नहीं कि रिवर्स ऑर्डर में 7 डेटा को उठा कर रखेगा, रिवर्स में नहीं निकालेगा, 7 डेटा निकालेगा, उसको ऑर्डरिंग करते हुए अपना आपके सामने डिस्प्ले करेगा। क्लियर है ना। तो कई बार ये कंफ्यूजन ना करेंगे कि पीछे से जब करेंगे तो वो उल्टा कर देगा, ऐसा नहीं।
तो अगर बीच में से एक्सट्रैक्ट करना हो, बीच में आप जो है बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। मैं दिखा दे रहा हूँ, सॉरी, एस के अंदर सब है ना, सपोज कहां से कहां तक आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए सर 5वां और 6वां निकालना है, या 5वां पांचवा ही और छठवां निकालना दिखाना है, ठीक है। है। मैं अगर ऐसा 5 कर दूं positions. तो देखो, तो पांचवा और छठवां आ गया। एक्चुअली इंडेक्स था ये, अच्छा, हाँ पांचवा और छठवां था ना, तो हमें क्या करना होगा, हाँ हाँ एस ऑफ 4, ठीक है, और छठवां मतलब 6, 5 तक, ये इंडेक्स के ऊपर है, ठीक है ना। ऐसे भी निकाल सकते हैं, मतलब ये भी फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो सवाल है फिर से देख ले, एस हमारे पास क्या है, ये हमको पूरे का सम निकालना है, समझ में आ रहा है, सम ऑफ वैल्यूज हैं वो हमें प्रिंट करने हैं। कोई बता सकता है? एस डॉट सम फंक्शन, टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट। एस डॉट सम हो जाएगा। मैं जैसे ये एस डॉट सम, एस नहीं था ना, 275, ध्यान रखेंगे ये किसका रहेगा, इंडेक्स का नहीं रहेगा, वैल्यू का रहेगा। क्लियर सर है? इसमें आप जो देखिए ऊपर वाले में लिखे हैं एस इन ब्रैकेट 4 कॉलन, हम्म तो सर उसमें 4 वाला नहीं लिया है क्या? देखो ये कर क्या रहा है, जो अपने अंदर इंडेक्सिंग कर रहा है ना, वो 0, 1, 2, अच्छा 3, ठीक 4, ठीक है ना। ठीक सर, ठीक समझ गया। चलिए, एस डॉट सम समझ में आ गया ये। सपोज एक और भी था हमारे पास, ये वाला डी वाला, मैं इसको देख लेते हैं फिर से। एक डी था ना, और एक इसको दूसरा नाम भर देते हैं, S1 इजकल टू पी डी डॉट, और मैं चाहता हूं कि ये पांचों जो प्लेयर्स थे ये मिलके कितना स्कोर किए हैं, तो S1 डॉट सम कर देंगे, तो हमारे पास पूरा का पूरा जो है इन लोगों के जो स्कोर हैं इनका आपको डेटा मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर। 461 रन बने हैं, तो आप जो है या क्या कर सकते हैं, सम फंक्शन है यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास मीन फंक्शन भी है, ठीक है ना। मीन समझते हैं, मीन मीडियन वाला, यस सर। वो भी आप निकाल सकते हैं। देखेंगे मैं इसी का S1 डॉट मीन कर दूं तो देखो तो 92.2 एक एवरेज होता है ना, यहाँ मीन का Yes, मतलब sir. है एवरेज ही होता है, तो आपके सामने उसने ऑलरेडी निकाल के रख दिया है। क्लियर है? यस सर। साथ ही साथ हम चाहें, मैं जरा यहाँ आ जाऊं, यहाँ तो क्लियर है, ये सम फंक्शन होगा और ये टू फाइंड द मीन वैल्यू आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, सॉर्टिंग समझते हैं, Yes, sir. दो Again, फंक्शन we है are हमारे sending it. 60 में 60 एक सॉर्ट वैल्यूज वैल्यूज था, पहले सॉर्ट वैल्यूज को और देख लेते सॉर्ट हैं, इंडेक्स। ठीक है ना, पहले सॉर्ट वैल्यूज को देख लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास नंबर क्या है देखोगे, S1 क्या है, ये है, और सॉर्ट की वैल्यूज, सॉर्टिंग वैल्यूज करने हैं, तो मैं वही कर लेता हूं, क्योंकि इसमें देखोगे सब इसमें बीच में असेंडिंग सब है, ठीक है ना, मिक्सचर है। तो मैं यहाँ पे, हालांकि पूरी प्रोग्राम जब कहेगी तो प्रिंट करके लिखना पड़ेगा। कहाँ पे लिखना पड़ेगा? वहाँ पे। क्लियर है? यस सर। वो स्क्रिप्ट मोड में कैसे लिखते हैं आपको तो सब याद है। एक डिक्शनरी बनानी होगी वहाँ, फिर जो है आपको सीरीज बनानी होगी, ठीक है ना, फिर आगे चलना होगा। क्लियर है? चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ केवल क्या नाम था हमारा, S1 का सॉर्ट कर रहे हैं, सॉर्ट
underscore values ये ऑटोमेटिक काम करता है इसलिए वो प्रिंट हो जाएगा। ये किस ऑर्डर में हो गया? ascending में। असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर है? yes sir यस सर। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता है तो फॉल्स कर दीजिए, असेंडिंग false हो जाएगा। SCEND ascending is equal to false। ठीक है, आप देखोगे ये डिसेंडिंग हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक जो है असेंडिंग की वैल्यू क्या हो, ट्रू है, यानी कि असेंडिंग में करना है। अभी तक कोई डाउट है? नो सर। क्लियर है? यस सर। चलिए Yes, sir. एक और भी था ना शॉर्ट वैल्यूज की जगह पे, sort index वो भी एक बार देख लेते हैं, इस पे काम कर रहा है। S1 डॉट शॉर्ट इंडेक्स है, ठीक है। है इंडेक्स के, इंडेक्स आप समझ रहे होंगे, धोनी पहले, फिर द्रविड़, फिर सचिन, ठीक है ना। और उसमें भी हम लोग कर सकते, ये किस पे काम करेगा, ये इंडेक्स के ऊपर काम करेगा। यहाँ पे भी ASC एंडिंग इक्वल टू फॉल्स कर देंगे तो ये भी डिसेंडिंग हो जाएगी। होप्स हो के आप लोग समझ रहे होंगे इस चीजों को। क्लियर है? Yes, sir. चलिए फिर से जरा देख लेते हैं एक्चुअली हमारा S1 क्या है, ये सारा है, ठीक है। अब मैं अगला बताऊंगा इंडेक्सिंग। सर एक बार इंडेक्स वाला देखिएगा सर। क्या चीज? शॉर्ट इंडेक्स वाला सर, एक बार वो स्क्रीन खोलिए। हाँ बोलो क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? सर ये जो पहला केस है शॉर्ट इंडेक्स, धोनी ऊपर आ गया सर, फिर द्रविड़, सचिन। शॉर्ट इंडेक्स किए हैं तो धोनी पहले, ठीक है। DR सचिन, क्या कहाँ दिक्कत है? अच्छा अच्छा ठीक ठीक, इसमें होता है, ठीक है ठीक। अरे इसमें होगा सर ना, इंडेक्स लिखा है ना, हाँ इंडेक्स इंडेक्स है, है। इंडेक्स है, हाँ ठीक है। अब जरा ये हाँ। अब इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग जो होता है इन सीरीज में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं कि इंडेक्सिंग कैसे है। यहाँ पे इंडेक्स आपको दिख ही रहा है, तो S1 ऑफ, अगर मैं विराट की जगह मान लो धोनी दे दूं तो कौन दिखाएगा, उसका वैल्यू दिखाएगा 99। कोई दिक्कत है? नो सर। हमको तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है, ठीक है। अगर इन लोग की इंडेक्स वैल्यू दे, जैसे 0 1 2 ऐसा जो चलता रहता है सर का। हाँ अच्छा, S1 ऑफ जो आपका क्वेश्चन था ना 0, आपको आंसर मिल गया होगा। यस सर। जो आंसर था पूरा ना, ये ठीक है। इंडेक्सिंग जो है हमने इसको फोर्स किया है, लेकिन इंटरनली इंडेक्सिंग वो कैसे काम कर रहा है? 0 1 2 मतलब 0 1, ठीक है ना। यस। उसी तरीके से हम लोग बाकी भी काम कर सकते हैं। अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं यहीं पे दे दूं S1 का कहां से कहां तक, देखो तो जरा। मैंने दिया है धोनी से, ठीक है ना, विराट तक। काम करेगा? कोई बताओ तो, और करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा? सर धोनी का वैल्यू आएगा और उसके बाद जो और होगा विराट का नहीं आएगा। विराट भी आएंगे, विराट का भी आएगा। ये टोटल आएगा, ठीक है ना। अच्छा। यानी कि इंडेक्स में यहाँ पे जहां से जहां, ये एक तरह से था ना, वो कौन सा था, वो ऊपर डिक्शनरी जो बनाया सर उसमें है। ठीक है। अगर इसी पे जरा मुझे और बताओगे,
मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जो ध्यान देखोगे मैंने दिया कोलोन कोलोन 2। अब मुझे जरा आंसर बताओ तो। 2-2 का गैप आएगा, मतलब डिक्शनरी में कौन कौन सा था? हाँ, सचिन, धोनी, पहला, विराट। फिर उसके बाद एक छोड़, दो पहला, छोड़, फिर एक छोड़कर, गो। ठीक है। यस तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा लिस्ट में हम लोग किए हुए हैं ना। ये -1 कर दे तो रिवर्स ऑर्डर में अच्छा से आप लोगों को। इसका मतलब अगर ये वाली -1 कर रहे हैं तो ये एक तरह से क्या करता है, रिवर्स का कोड चल रहा है, ठीक है ना। ठीक है। और इसमें अगर हमने कोलोन 2 डाल दिया तो सर, धोनी एंड विराट ओनली। ठीक है। 0 और 1 इंडेक्स करेंगे। क्लियर है। यस सर। तो ये सारी चीजें हम लोग ऐसे कर सकते हैं। S1 में फिर से लिख रहा हूं ताकि आपके सामने रिजल्ट पूरा रहे। और मैं कह रहा हूं S1 कोलोन 4। जरा मुझे बताएं आंसर। कौन कौन से? स्टार्टिंग से 3 आएंगे बस। पूरा हो जाएगा। 0 1 और 2 0 1 4 वाला नहीं आएगा पूरा आ इंडेक्स, जाएगा। पूरा नहीं आया होगा। 1 0 विराट 1 नहीं 2 आएगा। 3 0 1 2 3, ठीक है। विराट नहीं आएगा। हाँ, क्लियर है। तो यस सर। अब बताओ, कोई अभी तक दिक्कत है? अभी तक यहाँ तक में नो सर। ये वीडियो में अभी थोड़ी देर में चढ़ा दूंगा, ठीक है। और जो पुराने भी यूट्यूब पे क्लासेस सर? के, हाँ यूट्यूब पे कि नहीं, ब्लॉग पे? यूट्यूब पे प्लस ब्लॉग पे देखोगे बहुत सारे क्लासेस के आपके पड़े होंगे। कुछ और भी देख लें। हाँ सर, तो कुछ पूछिए अब। चलो जरा मुझे ये बताओ, पूछे क्या। S1 ये है, और एक और बना देता हूँ S2 करके, D ही है। इसमें एक तरह से कुछ बदलाव कर देता हूँ मैं। इस बार ये 71 नंबर है, 71 जो है ये 10 आया है। इन्होंने धोनी ने 99 की जगह 79 किया है। द्रविड़ ने 97 किया है। विराट ने 85 किया है, ठीक है ना। और S2 में बना रहा हूँ मैं। S2 इजकल टू PD डॉट सीरीज, ठीक। S2 भी बन गया ना। अब देखो तो जरा, S1 ये है और S2 ये है। मुझे जल्दी से बताओ S1 प्लस S2 क्या होगा? कुछ होगा क्या? हम इंडेक्स कोरस्पॉन्डिंग वाइज ऐड कर एडिशन सकते हो हैं। जाएगा। यस सर। सर ऐड हो जाएगा। क्लियर है। दोनों ऐड हो इंडेक्स जाएगा। यस इंडेक्स सर, दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे? आपको ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएगा। अच्छा, दोनों वैल्यू अगर डिफरेंट साइज के हो तो? अभी तो दोनों के वैल्यू जो थे वो सेम साइज के थे, ठीक है ना। इस बार मैं इसी D को फिर से ले रहा हूं, और इस विराट और द्रविड़, इन द्रविड़ ने धोनी, ठीक है, इसको मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना। ये धवन है जिनका जो है 59 नंबर जो मार्क्स 59 स्कोर किए हैं, और विराट की जगह पे चलिए राहुल है, ठीक है। इन्होंने जो है 65 किए, ठीक है। S3 में बना रहा हूँ। S3 इजकल टू एक, हाँ चलो ठीक है। S3 इजकल टू PD डॉट सीरीज, एक मिनट, S3 इजकल टू PD डॉट, S कैपिटल हो गया ना, डॉट सीरीज, फिर कैपिटल लीजिए। सीरीज, और किसको
डी को। एक मिनट, क्या दिक्कत हुआ है? कैपिटल है एस सर, कैपिटल रहेगा। चल यहाँ पे इसको स्मॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अब S3 देखेंगे और फिर से मैं S1 दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। S1 और S2 में कुछ बदलाव है, कुछ इंडेक्स अलग है, दिख रहा है ना? यस सर। यस यहाँ सर। पे तो सर धोनी है इंडेक्स तो जो वहाँ पे अलग है, धवन है। अगर हाँ। अब जरा मुझे बताओगे S1 प्लस S3 क्या होगा? कुछ होगा? सर धवन का और राहुल का सर अलग से आ जाएगा, बाकी सबका ऐड हो जाएगा सर। तो बाकी जिनका मैच नहीं करेगा वो नैन हो जाएगा, अच्छा, नैन हो जाएगा। नॉट ए नंबर। तो हमें लगा उसको अलग से दिखा। क्लियर है? उसी तरह से अगर एक बना हुआ हो जिसमें एक डेटा नहीं हो, सपोज ये डेटा मैं कम कर दे रहा हूं, ठीक है ना, और वैसे केस में एक सीरीज बना हुआ हो, तो वहां पे भी S1, जैसे अब ये क्या है, S3 देख लोगे, इसमें 4 ही वैल्यू है और S1 में कितने हैं? 5 वैल्यू है। तो S1 प्लस अगर S3 करोगे तो क्या होगा? जो जो मैच करेगा वो जोड़ दिए जाएंगे, जो नहीं मैच करेगा उसको नैन कर दिया जाएगा, नैन। नॉट ए नंबर। 1 2 3 4 6 2। रिजल्ट तो टोटल बनेंगे, ठीक है ना? रिजल्ट टोटल यस बनेंगे। यहाँ पे देखोगे ज्यादा होगा वैल्यू, इसमें ज्यादा वैल्यू है। 1 2 3 4, कौन सा था? 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 2 और थे, ठीक है ना? और जो जो हाँ। मैच नहीं किया वो नैन हो गया है, जिसका एक मतलब दोनों में जो वैल्यू है कोरस्पॉन्डिंग उन्हीं का ऐड हुआ है, बाकी को नैन हुआ, ठीक है? यस सर। क्लियर है? आज इतना पे यस रोक रहा हूं सर। मैं, ठीक है? देखते हैं कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है? सर आप लोग एक बार इतना रिवाइज कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है? बोलो। एक क्वेश्चन हम भेज रहे हैं